हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी टॉपर्स का इस क्लास में। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि धामन सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसमें डेकावोल्ट क्यों यूज करते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे, साथ ही साथ इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग क्या होता है। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो लाइक का बटन दबाएं। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप 90 प्लस इस क्लास से लाएंगे। और इस क्लास में मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में आएगा। इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए आप हमारी इस क्लास से जुड़े रहें। और बिना टाइम इन्वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ कि धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम सोडियम कार्बोनेट। और यदि आप 90 प्लस गेन करना चाहते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का हम फुल नेम लिखेंगे डेका हाइड्रेट। ये रहा हमारा रासायनिक नाम। अब इनके रासायनिक सूत्र को हम कैसे लिखेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na प्लस CO3 2 ऋण एन। तो ये 2 का मल्टीप्लाई Na और 1 का 3 में हो जाएगा, तो हमारा CO3 होता है। तो ये सोडियम मीन्स Na2CO3। अब डेका मीन्स होता है 10 को 10, और हाइड्रेट मीन्स होता है H2O, तो हमने लिख दिया H2O। ये सब हमारा रासायनिक सूत्र है। अब हम सीखेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे, अर्थात जो इसका मैं निर्माण कर रहा हूँ, निर्माण विधि में लिखेंगे कैसे। तो इसमें हम 3 चरणों में इसे लिखेंगे। फर्स्ट नंबर है, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि में हम लिखेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रवाहित करेंगे, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। देखते हैं, NaCl NH3 CO2 और H2O, ये हमारा एक विलेन है। और इस विलेन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे प्राप्त होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। और सेकेंड स्टेप क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम उष्मा देंगे, मीन्स गर्म करेंगे। तो इसके गर्म करने से पहले हम क्या करेंगे, इसे सांद्र करके, सांद्र मीन्स इससे जो भी इसमें गंदगी है उसको साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद सुखा लेंगे। सुखाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम उष्मा देंगे, हीट देंगे। तो NaHCO3 को हम उष्मा देंगे। तो उष्मा के बाद हमें
सोडियम बाइकार्बोनेट न प्राप्त होके सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट निर्जल है, मीन्स सूखा है, इसमें जल की मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसे सोडा एस या सोडा क्षार भी कहते हैं, जैसा कि ये आप पिछले वीडियो में मैंने बनाया है। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ। जैसे मान लीजिए अगर आपका निरमा है, धोने वाला सोडा, उसे अगर हम पैकेट से खोलकर बाहर रख दें तो उसमें हल्का सा पानी हमें दिखाई देता है उसके चारों तरफ। तो सोडियम निर्जल सोडियम बाइकार्बोनेट को ना लेके हम निर्जल सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होता है Na2CO3.10H2O, जिसे हमें प्राप्त करना था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब हम इसके भौतिक गुण को समझेंगे। भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर पैकेट से निरमा के पैकेट को हम 1 चम्मच हथेली पर लेते हैं या किसी स्थान पे रख देते हैं, सपोज करते हैं हम हथेली में लेके उस पानी में हथेली को डाल देते हैं, तो हमारी हथेली में हल्का हीट सा फीलिंग आता है, मीन्स उष्मा का अनुभव होता है। तो इसका मतलब है कि धोने वाला सोडा उष्मा का उत्सर्जन करता है, जल में विलय होता है और यह सफेद रंग का क्रिस्टल प्राप्त करता है। तो यही चीज हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, उष्मा का उत्सर्जन करता है, उष्मा मुक्त करता है, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है विलय होता है ये। तीसरा पॉइंट है यह सफेद रंग का क्रिस्टल होता है। अब आपको क्रिस्टल क्या है, जैसे मान लेते हैं हम एक नमक, पाउडर का नमक लेते हैं और एक पाउडर का टुकड़ा, सॉरी नमक का टुकड़ा लेते हैं, तो जो नमक का टुकड़ा होता है, पीस होता है, वो हमारा क्रिस्टल है। ठीक है, अब हम आते हैं इनके रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में जैसे मान लीजिए अगर हम निरमा को शुष्क खुले हुए वायु में रख देते हैं तो उस निर्मे जो निरमा है उसमें से हमारा जल के कुछ अणु बाहर निकल जाते हैं। देखते हैं Na2CO3.10H2O शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर, अब शुष्क वायु को अगर हम इसे खुला छोड़ दिए हैं तो हमें प्राप्त होता है, अगर इसे हम शुष्क वायु में छोड़ दिए हैं तो ये जो 10 H2 है, मान लेते हैं इस निरमा में 10 बाल्टी H2 है, पानी है, तो 10 बाल्टी पानी में से 9 बाल्टी पानी बाहर निकल जाता है, तो 1 बाल्टी बचेगा। तो हमारा
Na2CO3 डॉट H2O प्लस 9H2O। 9 बाल्टी पानी बाहर हो गया, 1 बाल्टी उसके साथ है। तो अब हम सोडियम कार्बोनेट, अगर एक H2 है, एक के लिए हम मोनो का यूज करते हैं और H2O है तो हाइड्रेट, मीन्स सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को अब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 डॉट H2O को अब हम गर्म करेंगे। गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ये जो H2 है ये बाहर हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट। ये है इसका रासायनिक गुण। ठीक है, अब इनका हम उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, अब इनका उपयोग सबसे पहले हम कर सकते हैं बेकिंग सोडा बनाने में। ठीक है, बेकिंग सोडा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बेकिंग सोडा क्या होता है। फर्स्टली इसका उपयोग हम करते हैं साबुन, बनाने में। दूसरा है अपमार्जक। ये रहा हमारा धोने का सोडा। इस वीडियो में आपको उम्मीद करता हूँ कि धोने का सोडा क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, बनाने की विधि क्या है, आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा।